नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। आज गोष्ठी का कारवां आ पहुंचा है मसूरी में। यहाँ रेडियो खुशी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मसूरी में बढ़ती इमारतों का क्या असर हुआ है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं मनमोहन कार्नवाल, सोशल एक्टिविस्ट और यहाँ के निवासी हैं। अर्जुन कैंतुरा, स्टेशन डायरेक्टर, रेडियो खुशी। संदीप साहनी, मेंबर, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन सब के अलावा हमारे साथ फोन लाइन पे श्रोता भी मौजूद रहेंगे जो बीच में चर्चा में भाग लेंगे। हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि उत्तराखंड में बढ़ती इमारतों का क्या असर हुआ है। मनमोहन जी, आप बताइए, जहाँ के आप निवासी हैं, आपने पूरा एक परिवर्तन देखा होगा। पहले मसूरी बहुत अलग हुआ करता था, अब और पहले के मसूरी में क्या फर्क है? देखिए, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है जी। वास्तविकता में यह है कि जब पुराने टाइम के अंदर हम मसूरी को देखा करते थे, मैं अपनी सन 50 से लेकर के सन 60 के बीच की बात आपको बताता हूँ कि उस टाइम में मसूरी एक बहुत साफ़ सुथरा और सुंदर सुनियोजित नगर था। आज काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। नई जनरेशन आई है, नए तरह से बिल्डिंग्स बनी हैं, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स टूट गई हैं, कुछ नई बिल्डिंग्स आई हैं और साथ ही लोगों के हाव भाव में, व्यवहार में भी काफ़ी फ़र्क आया है। संदीप जी, यहाँ की जो है खूबसूरती कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है बढ़ती इमारतों से। जो एक वातावरण में चेंज आया है, लोगों के बिहेव में चेंज आया है, आपको इस पे क्या कहना है? मसूरी जिस तरह से बनाया गया था अब से 60-70 साल पहले या 125 साल पहले जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो उन्होंने एक जो जितनी भी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करी थी, एक लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए करी थी। अब वो पॉपुलेशन कई गुना बढ़ चुकी है। उसके साथ साथ जो हमारे पास पर्यटक आ रहे हैं, पहले तो गिनती के 10-20 हज़ार 50,000 टूरिस्ट आता था मसूरी। आज की डेट में मसूरी में लगभग 21 लाख पर्यटक हर साल आ रहा है। अब उनके लिए हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो पुरानी मसूरी थी, जो उसकी आन बान शान आबो हवा सब कुछ जो थी, वो कहीं खो चुकी है। यहाँ पे शहरीकरण बढ़ रहा है या टूरिज्म के लिए जो हम ये बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह आवश्यकता के अनुरूप बिल्कुल ठीक है। जी। ऐसा नहीं है कि मसूरी आज ग्रीन नहीं है और बिल्डिंग बहुत बन गई, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है। मगर यह है कि हाँ, बिल्डिंग बनने से वातावरण पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। उसके जो मसूरी की ब्यूटी है, जो देखने को हमारे को मिलती थी, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। कंजस्टेड हो गया है। अब जैसा सानी साहब ने कहा कि इतना हमारे पास में जो पर्यटक आता है, उसके लिए हमें व्यवस्थाएं भी चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमारे को। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यक भी है कि हम यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य करें, लेकिन वो प्लान वे में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ का एक मास्टर प्लान हो, जो आज पिछले हम 40 साल से सुन रहे हैं कि वो बन रहा है, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तब भी उस पर कार्रवाई शुरू ही नहीं हो पाया, और जब हम उत्तराखंड के साथ में आ गए तब भी हमारे पास में आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई विशेष नहीं हो पाई। जी, अच्छा साहनी साहब, आप जैसे इन्होंने कहा कि प्लान्ड वे में नहीं चल रहा है यहाँ का प्रोसीजर, क्या आपको लगता है कि किस तरह का प्लानिंग करनी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ का जो एक टूरिज्म है वो भी अट्रैक्ट हो? देखिए, एक प्रॉब्लम जो सिर्फ मसूरी में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में अब आ रही है, जो हम देख रहे हैं कि हैपहैज़र्ड अनप्लान्ड सी बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं। कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, रातों रात खड़े करने के चक्कर में, जल्दबाजी में। वो एक तो स्ट्रक्चरली भी साउंड नहीं होती वो बिल्डिंग्स, और एक उनकी जो 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 फसाड और जो फीचर्स होते हैं वो पूरे एनवायरनमेंटल के साथ उस साथ मिंगल नहीं करते। हमें चाहिए कि अगर हमारी एक आर्किटेक्चर जो पहाड़ी आर्किटेक्चर है, उसके साथ उसके अनुस्वरूप बिल्डिंग्स बननी चाहिए यहाँ पे, जो कि एक अपने आप में ये एक अट्रैक्शन बन जाएगी टूरिज्म के लिए। देखिए, आप बिल्डिंग को रोकना या एक्सपेंशन रोकना पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम लोगों ने आज़ादी के बाद से अब तक कोई भी एक नया हिल स्टेशन डेवलप नहीं हुआ हमारे देश में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जितने हिल स्टेशन हैं, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल, ये सब उनके बनाए हुए बसाए हुए हैं। अब हमने नए तो बनाए नहीं, अब जो हैं उनमें कैसे हम उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करते हुए, उसकी खूबसूरती मेंटेन करते हुए कैसे आगे बढ़ें, ये एक सवाल है। तो इसमें एक तो प्लान डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक्सपेंशन भी होनी चाहिए, और साथ साथ बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। जी, यहाँ हमारे साथ फोन कॉल पे एक श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो स्वाति जी, नमस्कार। मैं नुपुर बोल रही हूँ। जी, नमस्कार नुपुर। क्या अपनी कुदरती खूबसूरती खो रही है ये अब जिस तरह से अवैध कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स आ रही है अनडेवलप्ड वे में,
तो क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है कि मसूरी को हम बचा सकें? जी जी जी। नुपुर ने दो सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि क्या खूबसूरती खो रही है मसूरी अपनी इन बिल्डिंग्स की वजह से, और दूसरा उन्होंने ये पूछा कि क्या मास्टर प्लान या जो जो अवैध प्लानिंग है इसको रोका जा सकता है। जो हमारे बीते वर्षों के अंदर मसूरी के अंदर जो ग्रीनरी थी वो आज से बहुत ज़्यादा थी और खूबसूरती भी काफ़ी थी। खूबसूरती इन द सेंस चूंकि बिल्डिंग्स कम थी, व्यू ज़्यादा था, तो उस नाते से, और खुली हवा थी तो ज़्यादा थी। आज भी ऐसा मैं मानता हूँ कि बिल्डिंग्स आई हैं, नए डिज़ाइन में आई हैं, नए तरीके से आई हैं, कुछ हैफेज़र्ड मैनर में आई हैं, तो उसकी वजह से कहीं कुछ ब्यूटी की कमी भी हुई है। लेकिन हाँ, आज भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि मसूरी बर्बाद हो गई है या मसूरी ख़राब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मसूरी आज भी अच्छी है। और जहाँ तक उन्होंने जो दूसरे प्रश्न पूछा कि अवैध निर्माण और ये इसके टाउन प्लानिंग के बारे में, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि टाउन प्लानिंग की हमारे को आज भी आवश्यकता है और आज हम भी उसकी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो मॉल रोड के ऊपर, मसूरी केवल मॉल रोड नहीं है, मसूरी हमारी लगभग समझ लीजिए कि एक सिरे से दूसरे सिरे 21 किलोमीटर से अधिक है और लंबाई चौड़ाई उसकी दोनों बहुत है और दोनों तरफ का व्यू है। एक तरफ हिमालयन व्यू है, एक तरफ हमारा देहरादून का वैली व्यू है। दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत है मसूरी, लेकिन उसको हर तरफ चहुंओर विकास होने की आवश्यकता है। जी अच्छा, अर्जुन जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अवैध निर्माण हो रहा है और ये भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लान्ड मैनर में बिल्डिंग्स नहीं खड़ी हो रही है। आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है? इसमें कहीं ना कहीं हमें लोकल जो हमारे यहाँ के लोकल रहने वाले हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, नगर पालिका है, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर हम कुछ चीज़ मसूरी में बना रहे हैं तो एक प्रॉपर प्लान तरीके से बनाएं, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी रातों रात खड़ा हो जाता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस मैं इसमें एक और चीज़ जानूँगा कि जब से मसूरी बना है वही कुछ गिने चुने पिकनिक स्पॉट्स हैं, कोई नई चीज़ नहीं आई है, बिल्डिंग्स नहीं आ गई हैं पर नई चीज़ नहीं आई है। प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। उसके लिए हम सबको एक साथ, चाहे वो हमारे सिटीजन हैं मसूरी के, चाहे वो नगर पालिका के हैं या गवर्नमेंट है, उनको एक साथ बैठ कर एक प्लेटफॉर्म बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कहाँ मसूरी को ले जाना चाहते हैं, तभी जाके ये चीज़ें होंगी। जी जी, इस पर हम वापस आएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मसूरी में बढ़ती इमारतों का क्या असर हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की अवैध निर्माण की। इन्होंने कहा कि यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, आपने कहा रातों रात बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक कैच-22 सिचुएशन आ गई है मसूरी के लिए। मसूरी में 1995 में उस टाइम यूपी प्रदेश की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जिसकी वजह से कई साल तक मसूरी में कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया। उसके फलस्वरूप दिक्कत क्या आ गई कि नेचुरल ग्रोथ हो रही है, लोगों की फैमिलीज बढ़ रही हैं, शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। आवास एक बड़ी बेसिक नेसेसिटी है। आदमी को अपनी बहू बेटी के लिए कमरे चाहिए तो क्या करेगा? निर्माण जो हमारी जो अथॉरिटी थी, एमडीडीए जो है, वो नक्शे पास नहीं कर रही। लोगों को इसलिए थोड़ा सा अवैध निर्माण की तरफ जाना पड़ा, मजबूरी। साथ साथ क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है, इसलिए शहर में उस टूरिज्म को केटर करने के लिए भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। जो सपोर्ट स्टाफ चाहिए उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनमें से अधिकांश लोग मसूरी के निवासी नहीं, लेकिन वो मसूरी में काम करने आ रहे हैं। उनके लिए कोई मकान नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो उनको मजबूरी, उनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ा, जो कि बहुत दुर्भाग्य है। हमें कायदे से सरकार को, प्रदेश सरकार को कुछ सोचना चाहिए था, जो आज तक नहीं सोचा गया। जी जी, इन्होंने कहीं ना कहीं मजबूरी का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि नक्शे पास नहीं हो रहे इसलिए अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है? मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा। जैसे कि सनी जी ने कहा कि अभी नक्शा पास नहीं हो रहा है। नक्शा पास ठीक है, अगर मैं मेरा परिवार बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हुई है, भाई अलग अलग हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए। पर यहाँ बैंड है नक्शों पे, इसलिए नहीं है कि नक्शा कि कोई खामियां नहीं है नक्शे पे। जिन लोगों के पास जगह है, लोगों के पास पुराने मकान है, उन्हीं नए मकान को लोग बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्ली सही ढंग से बनाना चाहते हैं, पर तब भी उस केस में भी नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लागू हो गया था मसूरी पुरी के ऊपर, जिसके तहत उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि पूरा मसूरी जंगल है, तो पेड़ों का कटान करना पड़ेगा और बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। लेकिन वो ये भूल गया कि यहाँ पे खुली जमीन भी बहुत है। तो वो एक अलग मसले पे, एक अलग मुद्दे पे लड़ाई चल रही है सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से। इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे पास में जो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग कमेटी या जो एमडीडीए के द्वारा, डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वो मैं नहीं समझता कि बहुत उचित हैं।
क्योंकि देखिए किसी भी नगर के अंदर किसी भी जगह का विकास तो आप रोक नहीं सकते जी। और जो यहाँ पे यहाँ के निवासी हैं वो भी, उनको भी अपने लिए रहने के लिए जगह चाहिए। बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस, मसूरी नीड्स सम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो। तो उसे होटल्स भी चाहिए, उसको शॉप्स भी चाहिए, मार्केट प्लेस भी चाहिए और पिकनिक स्पॉट्स भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। और इतना पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसका नाम है, ऐसी ऐसी एक ये नगरी है हमारी मसूरी, क्वीन ऑफ द हिल्स है। तो इसको बनाने के लिए इसमें प्रॉपर वे में हमारे को डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, ना कि डेवलपमेंट रोक देने की। हाँ, केवल मॉल रोड एक इतनी जगह नहीं कि उसी के ऊपर सारा निर्माण हो जाए या सारा कार्य वहीं हो जाए, वहीं सारी डेवलपमेंट हो जाए। ये डेवलपमेंट पूरे एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला हुआ होना चाहिए। आज की तारीख में आवास की व्यवस्था किसी भी प्रकार से सरकार की ओर से उपलब्ध कराई ही नहीं गई है नगर के। यानी कि आजीविका कमाने के लिए भी आपको पूरा मौका चाहिए यहाँ पे, और साथ ही वो एनवायरनमेंट भी खराब ना हो, यहाँ की सुंदरता भी खराब ना हो। अर्जुन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ की निर्माण होना चाहिए, लेकिन मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम होना चाहिए सरकार की तरफ से? मॉनिटरिंग तो हमें खुद एज अ सिटीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम रहने वाले हैं तो हमें डिसाइड करना है कि हम मसूरी को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं या बुरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी मॉनिटर, मतलब एक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूल के थ्रू कि अवैध निर्माण कैसे रोका जाए, बैन होने के बावजूद जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको हम कैसे रोकें। जी सैनी साहब, क्या मॉनिटरिंग की कोई पॉलिसीज इस वक्त हैं? देखिए, वैसे ऑन पेपर के वैसे हमारे यहाँ पे तो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसमें अधिकारी भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं जो कि सक्षम है और करते भी हैं मॉनिटरिंग। लेकिन मैं उनको भी ज़्यादा दोषी नहीं मानूंगा। मसूरी की प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, मसूरी इज मे बी सफोकेटिंग। प्रेशर्स इतने आ गए हैं, लोकल पॉपुलेशन बढ़ गई, टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वही का वही है और नए कंस्ट्रक्शन उसके साथ साथ नहीं हो पाए। इट इज़ अ कैच 22 सिचुएशन। हमें एक प्लान्ड डेवलपमेंट, संतुलित डेवलपमेंट शहर का ओवर द ईयर्स नहीं हो पाया। तो मैं तो ये बल्कि कहता हूँ कई जगह पे जो मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स है, उत्तराखंड की शान है, पर्यटकों की पहाड़ों की रानी है, मतलब इट शुड हैव बीन द नंबर 1 डेस्टिनेशन इन द स्टेट। इट हैज बिकम द क्वीन ऑफ हिल्स नाउ। जी, यहाँ पे हमारे साथ श्रोता भी एक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, मैं मसूरी से डॉक्टर सुनील सैनन बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। मेरा एक सवाल है। मसूरी से हम सबको बहुत प्यार है। ये शहर अंग्रेज़ों के ज़माने में बसा था। उस ज़माने से लेकर आज तक इस शहर में कई ऐसे मकान, कई ऐसे पैलेसेस और प्लेसेस हैं जो कि वास्तव में यहाँ की अथाथी हैं, यहाँ की हिस्ट्री हैं, यहाँ की हेरिटेज हैं। और उन इस्टेब्लिशमेंट्स और मकानों को बचाने और उसके आसपास इसी तरीके के मकानों को बनाकर हेरिटेज जोन्स बनाने के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? जी, बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है सैनी साहब ने। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हेरिटेज कल्चर को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब ने। मैं जानता हूँ कि मसूरी के अंदर हेरिटेज की से बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं आज भी मसूरी के अंदर जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। उसमें से चर्चेस भी हैं यहाँ के, एक दो पैलेसेस भी हैं यहाँ पे, और कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स, पुरानी बिल्डिंग्स हैं। हालांकि ज़्यादातर बिल्डिंग्स तो ख़त्म हो चुकी हैं। ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो चीज़ें थी, जो डिज़ाइन था, जो आर्किटेक्चर था, वो करीब यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है और अब कंटेम्प्रेरी ने इस पे जगह ले ली है। लेकिन हाँ, जो बची हुई हैं आज भी, उनको हाईलाइट करना, उनको बचाना और उनको मेंटेन करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी में करना चाहिए। सैनी साहब, किस तरह से हो सकती है? देखिए, मैं मनमोहन जी की बात से पूरा सहमत हूँ। जितनी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, इनको बचाना, इनका रखरखाव करना हमारी बेसिक ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक धरोहर है, एक शहर के इनवेरिएबल ट्रेजर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपसे पहले भी एक बात बोली थी कि जो हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर आ गया है, जो हैपेसेट कंस्ट्रक्शन हो गई है, वो इसके साथ बिल्कुल भी जेल नहीं कर रही। हमें इनको प्रिजर्व करना है। वी कैन हैव हेरिटेज वॉक्स अराउंड टाउन। वी कैन इन सब बिल्डिंग्स के पीछे इतिहास है। कई पैलेसेस हैं, कई एक लाइब्रेरी बिल्डिंग है, कई चर्चेस जैसे उन्होंने कहे। इनको मेंटेन करना, इनको कंजर्व करना, इनकी हिस्ट्री को उजागर करना हमारा कर्तव्य है, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है। और साथ साथ जो नया डेवलपमेंट भी हो, अगर वो इसी के स्वरूप हो, इसी से मिलता जुलता हो, तो एक पूरे शहर को एक अलग लुक मिल सकती है, जो कि अपने आप में एक इट कैन बिकम अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जी, इस पे हम और चर्चा करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मसूरी में बढ़ती इमारतों से किस तरह से खूबसूरती नष्ट हो रही है।
अभी तक हमने यही बात की, यहाँ पे मॉनिटरिंग की कमी है, यहाँ पे हमने बात की कि अवैध निर्माण हो रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कहाँ पे हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं तो मानता हूँ ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जब तक प्लान डेवलपमेंट हो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है टूरिस्ट को कैटर करने के लिए। दुर्भाग्य क्या है मसूरी का कि हम लोग मसूरी और मसूरी के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित रह गए। और मसूरी के साथ का जितना भी एरिया लगा हुआ है, मसूरी से 2 घंटे की ड्राइव इधर को चले जाएं आप तो धनौल्टी, सुरकंडा देवी और टेरी है। दूसरी साइड पे यमुना है और आगे लाखा मंडल है। हम सब ने लाक्षागृह के बारे में सुना हुआ है, हम सब बचपन से आज तक महाभारत पढ़ रहे हैं, हमने लाक्षागृह सुना है, लेकिन वो लाक्षागृह मसूरी से सिर्फ 2 घंटे दूर है। साथ साथ दूसरी साइड पे हमारे पास देहरादून से आगे आसन बराज है। हम इस सबको मसूरी को एक सेंटर मानते हुए, न्यूक्लियस मानते हुए इस पूरे एरिया को अगर हम डेवलप करें तो एक तो मसूरी से प्रेशर कम होगा, एक जो यहाँ पे पर्यटक आता है उसको यहाँ पे रहने के लिए कई आकर्षण मिलेंगे। टूरिज्म के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मसूरी आपने कहा कि ये सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, इसके आसपास के क्षेत्रों को भी हमें इसे इन्वॉल्व करना चाहिए। रेडियो खुशी के मैनेजर होने के नाते आपको क्या लगता है किस तरह के कार्यक्रम ऐसे आने चाहिए जिससे आप अवेयर कर सकते हैं लोगों को? पिछले 3 साल से हमारा एक प्रयास रहा है कि हम मसूरी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, लाइक सबसे बड़ी इशू जो हमें लगती है वो प्लास्टिक की है। आज अगर मसूरी में कहीं पे खड़े हों तो हमें पहाड़ ज़्यादा दिखाई नहीं देते जितने हमें प्लास्टिक दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है। तो हम एक प्रयास हमारा पहले जब से हमने स्टार्ट करा है तब से रहा है कि प्लास्टिक की अवेयरनेस, प्लास्टिक यूज़ ना करें उसका अवेयरनेस हम ज़रूर करें। दूसरा अपना जो आसपास के गार्बेज की प्रॉब्लम्स हमने कोशिश करी है कि लोगों तक पहुंचाएं कि गार्बेज की प्रॉब्लम जो मसूरी में उसको आप कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम जो सिटीजन्स को बुला के हम डिस्कस करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसमें कि यहाँ की जनता को, यहाँ के नागरिक को, आसपास के लोगों को, रहने वालों को ये सचेत कर सके कि हम मसूरी को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। इसके माध्यम में आप अपने कुछ प्रोग्राम जैसे डेवलप करेंगे अगर, तो शायद जो जागरूकता लोगों के अंदर आएगी, चाहे वो निर्माण से संबंधित होगी, चाहे वो मसूरी के रखरखाव से संबंधित होगी या यहाँ के व्यापार या टूरिज्म से, उससे बहुत लाभ मिलेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुछ इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे बढ़ावा मिले टूरिज्म को, यहाँ के लोग जागरूक हों। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को किस तरह से आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए जिससे यहाँ की जो एक टूरिज्म को हम बढ़ावा भी दें, यहाँ की खूबसूरती को भी हम बनाए रखें? टूरिज्म को प्रोजेक्ट करने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए सरकार की ओर से बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, जिसमें से एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा माध्यम है। और एडवर्टाइजिंग हर प्रकार का होना चाहिए, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो। मैं सहमत हूँ सानी जी से, जिन्होंने अपने मसूरी के आसपास के चारों तरफ की बातचीत करी। अगर हम मसूरी तक ही अपने को सीमित रखते हैं इन बातों में आज के कार्यक्रम में, तो उस आधार पे टिहरी डैम इतना बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पास में कि जहाँ पे अनेकों प्रकार का टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स, वाटर गेम से लेकर के वाटर स्पोर्ट्स के अलावा भी इतना नैसर्गिक सौंदर्य है उसका, जो एशिया का इतना सबसे बड़ा डैम है, उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे को मिल सकता है, लाखा मंडल का मिल सकता है। और जो डॉक्टर सैनन ने एक चीज़ कही कि हम हेरिटेज लें, और मसूरी का जो पहाड़ी क्षेत्र का निर्माण का एक तरीका है, जो एक आर्किटेक्चर है, डिज़ाइनिंग है, उसको लेकर के अगर हम लोग चलेंगे और नए नए बिल्डिंग्स को अगर हम प्रमोट कराएंगे फैलाव में, केवल एक जगह कंसंट्रेट करके ना करें, बल्कि मसूरी इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारे स्थान है जो आज भी पूर्ण रूप से खाली हैं। एनवायरनमेंट बीच में आता है, लेकिन हम एनवायरनमेंट को बचा करके भी निर्माण कर सकते हैं। मैं आपके साथ हम चर्चा जारी रखेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो, मैं साक्षी बोल रही हूँ। जी साक्षी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि पर्यटकों की नगरी है मसूरी और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए, सभी के लिए टूरिज्म एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार किस तरह का सहयोग दे रही है? आपसे मैं जानना चाहूंगी संदीप जी, ये आंसर आप दे सकते हैं बहुत अच्छे से क्योंकि आप मेंबर हैं बोर्ड के। तो सरकार इस तरह से कौन सी योजनाएं निकाल रही है जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, सरकार की योजनाएं तो अनेक हैं। मसूरी के लिए जो हमने सुना है, एक रोपवे आ रही है देहरादून से, जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बन सकती है। और मैंने पहले जिस एक टूरिज्म सर्किट के बारे में बात करी थी, उसके प्रमोशन की भी बात भी चल रही है कि मसूरी और मसूरी के आसपास के एरिया को बढ़ावा मिल सके। साथ साथ जितने हमारे एग्जिस्टिंग पर्यटक स्थल हैं, उनके रखरखाव के लिए गवर्नमेंट सोच रही है, और 1-2 और नए पर्यटक स्थल विकसित करने की सोच रही है, जिसमें जो कि टूरिस्ट मसूरी आ रहा है वो सिर्फ 1 या 2 दिन तक सीमित ना रह के 4-5-6 दिन यहाँ पे बिता सके। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मसूरी और मसूरी में रहने वाला ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है, चाहे वो एक कुली हो, चाहे एक भुट्टे वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे होटलियर हो, या उस होटल में जो कर्मचारी काम कर रहा हो, नेचुरली टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है।
तो पर्यटन ही एक यहाँ की इंडस्ट्री है और इसको बढ़ावा देना कर्तव्य हर एक सरकार का होना चाहिए। अच्छा, जैसे मनमोहन सर, इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो है बढ़ावा मिल रहा है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। हम ये जानना चाहते हैं कितनी इनकी योजनाएं जो है सरकार की वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। सरकार ने कई बार अनाउंस किया कि हमारी सिंगल विंडो सिस्टम है और ये चाहते हैं कि पूरे देश से ही लोग यहाँ पे आकर के उत्तराखंड का प्रमोशन करें, यहाँ पे टूरिज्म में इन्वेस्ट करें और नए नए रिसोर्ट्स बनाएं, नई नई जगह डेवलप करें। लेकिन चूंकि सिंगल विंडो केवल मात्र कागज़ों में है और प्रैक्टिकल रूप में नहीं है, यहाँ पे कोई भी कार्य को शुरू करने के लिए फाइल जो है वो घूमती रहती है और हताश होकर के लोगों ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए हैं जो नहीं किए हैं। वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए तुरंत गति से जो है काम होना चाहिए ताकि इमीडिएटली आदमी को बिना हैरेस हुए अपना प्रोजेक्ट को वो आगे तेजी से बढ़ा सके। वही चीज़ मसूरी के अंदर भी आवश्यकता है। आप यहीं के निवासी हैं, आप यहाँ पे काम करते हैं, रेगुलरली आप यहाँ के लोगों से मिलते हैं, क्या लगता है क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें टूरिस्ट की वजह से और यहाँ के मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से? टूरिस्ट की वजह से प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूँगा कि टूरिस्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम है। दिक्कत अगर वही है कि एक तो अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है जिससे एक यहाँ का जो नागरिक है वो अपने लिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, एक तो उसको जानकारी नहीं है कि मैं किस प्रॉपर चैनल से जाके कब किस डिपार्टमेंट से अप्रोच करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ और कैसे अपनी अगर मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ तो किस उसमें करूँ, एक तो अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, जैसे इन्होंने एक गैप की बात की कि अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, लैक ऑफ अवेयरनेस है जिसकी वजह से गैप बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है गैप किस तरह से कम किया जा सकता है? गैप तो प्रचार प्रसार लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मसूरी की एक और समस्या जो हो चुकी है वो है पार्किंग। अब से 20 साल पहले तक मनमोहन जी मेरे से पहले के जो शहर में रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि आप गिनती कर सकते थे उंगलियों पे कि हमारे जो लोकल लोग थे कि हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, 5, 7, 10, 12, 15 गाड़ियाँ होती थी। आज शहर में लगभग, जो मैंने एक अनुमान लगाया है, लगभग 7,000 लोकल व्हीकल्स हैं मसूरी में, टैक्सीज इंक्लूडेड। इसके अलावा जो टूरिस्ट आता है उनकी गाड़ियाँ, जहाँ हमें 7,000 गाड़ी की पार्किंग की जरूरत है, हमने 50 गाड़ी की पार्किंग दे रखी है। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी हमारे साथ। इसके लिए जो चीज़ उन्होंने कही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्किंग की व्यवस्था गवर्नमेंट को उपलब्ध करानी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में। हम लोग प्राइवेट सेक्टर पे तो बोल देते हैं सरकार की आप प्रोवाइड करिए, आपको तभी आगे के लिए कोई कार्य मिलेगा, लेकिन स्वयं का दायित्व वो भूल जाते हैं। अतिथि देवो भव, अगर हम इस सिद्धांत पे चलते हैं, अगर टूरिस्ट नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। आज हमारा अस्तित्व जो है वो हमारे ये पर्यटक के कारण से है। तो पर्यटक को हर हाल में खुश रखना, हर सुविधा से संपन्न कराना, ये हमारा कर्तव्य है। और सरकार का कर्तव्य इतना है कि यहाँ पे जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं उनको अधिक से अधिक सहयोग दे, उनको बढ़ावा दे और उनकी सहायता करे, ना कि उनको हैरेस करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। समय का अभाव है इसलिए हमें चर्चा को यहीं रुकना पड़ेगा। तो आज की चर्चा में यही बात सामने आई है कि मसूरी बहुत खूबसूरत शहर है। हम चाहें तो यहाँ पे टूरिस्ट को बहुत बढ़ावा दे सकते हैं, बस कमी है तो शायद मॉनिटरिंग की और साथ ही यहाँ पे अवैध निर्माण को रोकने की। लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने क्षेत्र के प्रति, उसकी सुंदरता के प्रति जागरूक हो सकें और उसे बचा सकें। आज की गोष्ठी में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।